प्रशांत किशोर जो है ना, ये आदतन बदतमीज व्यक्ति। मैं बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं प्रशांत किशोर। कभी सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको एकदम चालीसा की तरह ही राजनीतिक गाली बकते हैं कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ऋतुराज सिन्हा ने इनसे कुछ जमीन सवाल पूछ लिए थे, इन्होंने हिसाब मांग लिया। क्या बताइए कि 20-20 रुपया जो आप लिए थे 1.25 करोड़ बिहारियों से, वो पैसा कहाँ चला गया? आप 12,000 लोगों से जो आपने 21,000 का चेक लिया था, वो पैसा कहाँ चला गया? 50-60 करोड़ तो आप खाकर पचा गए हैं, बिना एक भी चुनाव लड़े और जीते हुए। आपके 238 में 236 प्रत्याशियों को तो जमानत नहीं बचा। कौन आपके पास चुनाव लड़ना चाहेगा जो आपका मदद कर रहा है? SIS का वो जिक्र किया कि SIS चलाते हैं, जैसे SIS कोई छोटी मोटी दुकान हो जिसे कोई चला रहा है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार देने का काम SIS ने किया है। और ये कब किया? जब प्रशांत किशोर का पदार्पण बिहार की राजनीति छोड़िए, उनको कोई जानता नहीं था। प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, वो प्रशांत किशोर का चुनाव में मदद कर रहे हैं। बांकीपुर का जो चुनाव हो रहा है, उसमें ऋतुराज सिन्हा प्रशांत किशोर का मदद कर रहे हैं। और सिर्फ ऋतुराज सिन्हा नहीं, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि बांकीपुर प्रशांत किशोर जीत जाए। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं, अब आपने बात छेड़ दी है। ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर MP के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर MLA लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। तो ऋतुराज जी सक्रिय होकर वो अपना हिसाब सेटल कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस तरीके का बड़बोलापन प्रशांत किशोर कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी हफ्ता भर पहले संजय जायसवाल को लेकर उन्होंने गन्ना चोर कहा था, पेट्रोल चोर, कुछ इस तरह का शब्द उन्होंने, मतलब अब शब्द उन्होंने कहा था। संजय जायसवाल कौन है? पेट्रोल चोर। पेट्रोल चोर नेता को का नाम ले रहे हैं आप। वो हम पर केस किए हैं मानहानि का। बोलिए कि पहले ध्यान लेके उस पर केस लड़े। सम्राट चौधरी के खिलाफ वो क्या बोल रहे हैं लगातार आप देख ही रहे हैं। कभी 7वीं फेल, 7 लोगों का हत्यारा, मतलब हिस्ट्री सीटर, अजीब अजीब तरह के शब्द जो शायद राजनीतिक सूचिता पर फिट नहीं बैठता। अब हम राजनीतिक सूचिता की जब बात करते हैं दोस्तों, तो RK सिन्हा के नाम का भी इस्तेमाल प्रशांत किशोर ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। अब RK सिन्हा की जो वास्तु स्थिति है, और RK सिन्हा के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, राजनीतिक सूचिका की जब बात होती है तो कोई भी नेता हो, उसे सामने वाले का कम से कम उम्र का ध्यान होना चाहिए। इस वक्त RK सिन्हा जिस शारीरिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से वो किसी को नहीं दिखे हैं। कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज हुआ था उनको। स्वास्थ्य उनका ऐसा है कि शायद अब वो फिजिकली उठकर बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और उनके बारे में टिप्पणी जो है वो प्रशांत किशोर करते हैं। खैर, प्रशांत किशोर तो कई ऐसे दिवंगत नेता हैं जिनके बारे में अब शब्द बोल चुके हैं, तो RK सिन्हा के बारे में क्या ही कहा जाए। अब दूसरा मामला समझिए। ऋतुराज सिन्हा को इन्होंने कहा कि बड़े व्यापारी हैं। SIS का वो जिक्र किया कि SIS चलाते हैं, जैसे SIS कोई छोटी मोटी दुकान हो जिसे कोई चला रहा हो। प्रशांत किशोर को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है, या हो सकता है कि अंदाजा हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि अहंकार ऐसा चीज होता है जो प्रशांत किशोर के आंख पर पट्टी डाल दिया है। दोस्तों, SIS के बारे में आप जान लीजिए। SIS के बारे में कि कम से कम सिर्फ भारत में 3.5 लाख लोगों को SIS ने रोजगार दिया है। 3.5 लाख लोग, इसमें आधा से अधिक तो बिहार के लोग हैं। यही आरा, भोजपुर, बक्सर के लोग जहां के प्रशांत किशोर हैं, वहां पर SIS में न जाने हजारों लाखों की संख्या में लोग कार्यरत हैं। ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार देने का काम SIS ने किया है। और ये कब किया? जब प्रशांत किशोर का पदार्पण बिहार की राजनीति छोड़िए, उनको कोई जानता नहीं था। उस समय, उसके दशकों पहले रविंद्र किशोर सिन्हा, RK सिन्हा ने वो बीड़ा उठाया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इतने प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, आप चले जाइए झारखंड के गढ़वाल में ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर आर्मी की तरह बजाते ट्रेनिंग मिलती है। जॉब प्रोफाइल उनका तय होता है सिक्योरिटी गार्ड का, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लीव मिलता है, PF कटता है, वो तमाम सुविधाएं जो सरकारी नौकरी में मिलती है, वो सुविधा दिया जाता है वैसे लोगों को जो अशिक्षित है, जो अनएजुकेटेड है। ये काम SIS करती है। और उस SIS को इन्होंने कितने हल्के से कह दिया कि SIS चलाते हैं, जैसे ये जनसुराज चला रहे हैं। जनसुराज के बारे में क्या कहा जाए? भाई, ऋतुराज सिन्हा ने यही सवाल ना पूछा प्रशांत किशोर से
कि आप बता दीजिए कि जो पिछले चुनाव में, जो अभी 25 में चुनाव हुआ, उसके पहले इन्होंने करीब 1 से 1.25 करोड़ लोगों से 20-20 रुपए का चंदा लिया था। तो करीब करीब ये आंकड़ा जो है वो 25 करोड़ के आसपास पहुंचता है। वो 25 करोड़ रुपए का क्या हिसाब किताब हुआ? आप सोचिए कि जो नेता अब तक एक मुखिया का चुनाव नहीं जीता बिहार में, एक पार्षद का चुनाव नहीं जीता, जिसका कोई विधायक नहीं है, जिसका कोई सांसद नहीं है, मुखिया तक नहीं है, वो व्यक्ति पूरे बिहार को लूट चुका है। यही सवाल तो ऋतुराज सिन्हा ने उठाया। और भाई आप राजनीति में हैं तो आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि कहां गया वो पैसा। इसके अलावा 12,000 लोगों से टिकट के नाम पे इन्होंने 21-21 हजार की वसूली की। पुरुषोत्तम कुमार आपको याद होगा, हमने उसका साक्षात्कार भी किया था, इंटरव्यू भी किया था, वो तो प्रूफ दिखा रहा था कि मेरे जैसे बिहार में 12,000 लोग ठगे गए हैं। 12,000 लोग, आप सोचिए, सबसे 21-21 हजार का चेक लिया गया, वो 20 से 25 करोड़ कहां गया? तो 50 करोड़ रुपए तो प्रशांत किशोर बिहार में बिना कुछ किए लूट चुके हैं। और ये कि उंगली किस पर उठा रहे हैं? एसआईएस पर उठा रहे हैं। वो एसआईएस जो बिहार के कम से कम लाखों लोगों को आज रोजगार दिया हुआ है, उनका परिवार चल रहा है और अच्छा रोजगार दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी जैसा है जहां पर कैश में पेमेंट होता है, सब कुछ वहां ऑनलाइन है। ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का हिसाब किताब बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, मेडिकल इंश्योरेंस उन्हें मिलता है। उस एसआईएस पर ये सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक सुचिता इनकी आप देख ही रहे हैं कि आरके सिन्हा के बारे में इन्होंने फट से कह दिया कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं। चलिए, अब इसके अलावा पुरुषोत्तम कुमार का दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू याद होगा, बड़ा उन्होंने तरह तरह की बातें उन्होंने कही थी। क्या छोड़िए पुरुषोत्तम को, आपने इंटरव्यू देखा होगा। राजनीति में दोस्तों ये आदतन, प्रशांत किशोर जो है ना, ये आदतन बदतमीज व्यक्ति है। मैं बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं प्रशांत किशोर के लिए। आप बताइए कि इनकी नजर में इनका राजनीति का क्या धुरी है? कभी सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको एकदम चालीसा की तरह ही राजनीतिक गाली बकते हैं। 7 लोगों का हत्यारा, भाई 7 लोगों का हत्यारा है तो कोर्ट क्यों नहीं उन्हें जेल भेज दिया? क्यों नहीं सजा याफ्ता होगा सम्राट चौधरी? अगर सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, इनका डिग्री तो सामने आ गया। सारा इनका डिग्री जितना था कि बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर। ये साधारण बीबीए किए हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, कॉलेज तक का नाम किसी को नहीं पता कि इन्होंने कहां से बीबीए किया। इंटर के बाद यानी +2 के बाद 3 साल ये गायब रहे। झूठ इन्होंने कहा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, लेकिन जब हलफनामा इन्होंने भरा तो उसमें पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी छोटे से कॉलेज से इन्होंने बीबीए कर लिया। तो इनकी पूरी राजनीति जो है, कभी संजय जायसवाल को टारगेट करना और कभी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता देना, लालू यादव के पूरे परिवार को न जाने कितनी बार इन्होंने गाली दिया होगा। छोड़िए, नीतीश कुमार को पागल जैसा शब्द प्रयोग करने वाला ये पहला व्यक्ति है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार का आप मेंटल टेस्ट कराकर बिहार की जनता के सामने रखिए, ये मांग करने वाले पहले व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। तो ये हर कोई को एक ही तराजू पे तोलते हैं, ये इनका फितरत है, ये इनकी आदत है। अब देखिए इनके लपेटे में कौन आ रहा है? ऋतुराज सिन्हा। क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि ऋतुराज सिन्हा ने इनसे कुछ जेन्युइन सवाल पूछ लिए थे। इन्होंने हिसाब मांग लिया, क्या बताइए कि 20-20 रुपया जो आप लिए थे 1.25 करोड़ बिहारियों से, वो पैसा कहां चला गया आपका? 21,000 लोगों से आपने 12,000 रुपया का जो, माफ कीजिएगा, 12,000 लोगों से जो आपने 21,000 का चेक लिया था, वो पैसा कहां चला गया? 50-60 करोड़ तो आप खाकर पचा गए हैं बिना एक भी चुनाव लड़े और जीते हुए। तो आप अगर विधायक बन जाइएगा तो क्या हाल करिएगा? ये सवाल क्या पूछा ऋतुराज सिन्हा ने? इन्होंने ऋतुराज सिन्हा पर ही आरोप लगा दिया कि ऋतुराज सिन्हा मुझे चुनाव में मदद कर रहे हैं। भाई वो क्यों मदद करेंगे आपकी? कौन भाजपाई आपको मदद करेगा और क्यों करेगा मदद? ये बताइए, क्यों मदद करेगा आपको? आप कोई राहुल गांधी तो है नहीं कि आप किसी को टिकट दे दीजिएगा तो वो सांसद विधायक बन जाएगा। पिछले चुनाव को याद कर लीजिए, आपके 238 में 236 प्रत्याशियों को तो जमानत नहीं बचा। कौन आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा? क्यों आपका मदद कर रहा है? क्या क्रेडिबिलिटी आपकी बची है? आपने दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाया, नीलबटा सन्नाटा हो गया। आपने मंगल पांडे को लपेटा, नीलबटा सन्नाटा हो गया। आप केजरीवाल पार्ट 2 हैं, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं कर पाए हैं अभी तक जीवन में। इनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातों को बोलकर, किसी के खिलाफ बोलकर, एक प्रोपेगेंडा रचकर ही इनकी पूरी राजनीति चल रही है। और यही कारण है कि चाहे जितना इनको मीडिया हाइप दे दे, चाहे इनको मीडिया जितना भी चुनाव में लड़ाई में बनाए रखे, दोस्तों मैं डे 1 से कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बिहार टॉप ने ही इस बात का खुलासा किया था 2.5 महीने पहले कि पीके इज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात सही हुआ। हम जिस दिन से ये घोषणा हुआ कि पीके लड़ रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं और ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का मैं वोटर भी हूं। एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं वोटर भी बांकीपुर का हूं। बांकीपुर का समीकरण मुझे पता है और लगातार हम ग्राउंड पे हैं।
तो पीके भले डिजिटल मीडिया पे चैनल्स को हायर कर करके, अभी देखिए ना कितना बाहर का चैनल पटना आके बैठा हुआ है, सबका हायरिंग हुआ है। खैर वो छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो मेरा अपना फटर्निटी है मीडिया का, हम उस पर क्यों सवाल उठाएं। लेकिन वहां भी बिके हुए लोग हैं जो इस बात को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। खैर चलिए, इंतजार कीजिए 3 तारीख का, उसके बाद क्लियर होगा कि प्रशांत किशोर की बातें कितना असर डाली बिहार की जनता पर। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।